हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ लाइफ में। आज के वीडियो में हम हेरोल्ड पिंटर की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हेरोल्ड पिंटर का जन्म 1930 लंदन इंग्लैंड में हुआ और इनकी डेथ लीवर कैंसर की वजह से हुई 2008 में। और उस वक्त ये 78 इयर्स के थे। इन्हें मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडर्न ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट भी कहा जाता है। इनका राइटिंग कैरियर 50 साल से ज्यादा का रहा। इन्हें मास्टर ऑफ मीनस भी कहते हैं। मीनस का मतलब है संकट या खतरा, क्योंकि इनके प्लेस में हमें फियर, हॉरर और मिस्ट्री का एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। ये एक ब्रिटिश प्ले राइट, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और एक्टर थे। इनका जन्म एक जूइश फैमिली में हुआ था और इनके फादर का नाम था हाइमन जैक पिंटर, जो कि एक लेडीज टेलर थे। इनकी मदर का नाम था फ्रांसिस पिंटर, जो कि एक होम मेकर थी। इन्होंने अपनी स्कूलिंग हैकनी डाउन स्कूल से की। इन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट को 1948 में ज्वाइन किया, पर उसे बीच में ही छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच एंड ड्रामा से अपनी ट्रेनिंग की और साथ ही साथ रिपर्टरी थिएटर में भी काम करते रहे। इन्होंने दो शादियां की। पहली शादी विवियन मर्चेंट से की 1956 में, जो कि एक एक्ट्रेस थी, और दूसरी शादी की लेडी एंटोनिया फ्रेजर से 1980 में, जो कि एक ऑथर थी। हेरोल्ड पिंटर अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान थे। जब ये 9 साल के थे, 1940 और 1941 के दौरान, जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, उस वक्त जर्मन्स ने लंदन में अटैक कर दिया, जिसके बाद इन्हें अपना घर छोड़कर कॉर्नवॉल और रीडिंग भागना पड़ा। उस वक्त हेरोल्ड पिंटर जिंदगी और मौत को अपने डेली एक्सपीरियंस में महसूस कर रहे थे। और इस लड़ाई के दौरान और इस लड़ाई के बाद ने पिंटर को लोनलीनेस मतलब अकेलापन, बिविल्डरमेंट मतलब घबराहट, और सेपरेशन मतलब किसी से अलग हो जाने का दुख, और लॉस किसी को खो देने का दुख, इन सभी यादों के साथ अकेला छोड़ दिया। और ये सारी चीजें हमें इनके वर्क्स में भी देखने को मिलती हैं। हेरोल्ड पिंटर ने अपने लाइफ टाइम में 29 प्लेस और 18 ड्रामेटिक स्केचेस को लिखा। पिंटर सैमुअल बकेट, जो कि एक आयरिश नॉवेलिस्ट थे, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। एज एन एक्टर, पिंटर ने एक्टिंग कैरियर को 50 साल से ज्यादा का समय दिया। इन्होंने ज्यादातर विलन का ही रोल किसी प्ले में एक्ट किया। इन्होंने स्टेज, रेडियो, फिल्म और टेलीविजन सब जगह काम किया है। एज एन एक्टर इनका जो रोल था जिसे बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिली, वो थे रॉग मेल में लॉयर सॉल अब्राहम का कैरेक्टर, मोजो में क्रिमिनल सैम रॉस का कैरेक्टर, मैन्सफील्ड पार्क में थॉमस बर्ट्रैम का कैरेक्टर, द टेलर ऑफ पनामा में अंकल बेनी का कैरेक्टर। अब एज अ डायरेक्टर अगर हम बात करें, तो 1973 में इन्हें नेशनल थिएटर का एसोसिएट डायरेक्टर बना दिया गया और स्टेज, फिल्म और टेलीविजन के लिए इन्होंने ऑलमोस्ट 50 प्रोडक्शंस, जो इनकी खुद की ही थी, उन्हें डायरेक्ट किया, और 10 प्रोडक्शंस जो साइमन ग्रे के वर्क की थी, उनको डायरेक्ट किया। एज अ स्क्रीन राइटर, हेरोल्ड पिंटर ने 27 स्क्रीन प्लेस को कंपोज किया। इनके फेम की शुरुआत एज अ स्क्रीन राइटर 3 स्क्रीन प्लेस से हुई, जिसे फिल्म्स के लिए लिखा गया और जिसे डायरेक्ट किया जोसेफ ल्यूसी ने, जो कि इनके क्लोज फ्रेंड थे। वो 3 स्क्रीन प्लेस हैं: द सर्वेंट, जिसे रॉबिन मॉगम की नॉवल से अडॉप्ट किया; एक्सीडेंट, जिसे निकोलस मूसले की नॉवल से अडॉप्ट किया; और द गो बिटवीन, जिसे एलपी हार्टले की नॉवल से अडॉप्ट किया। और वो फिल्म्स जिन्हें पिंटर के
खुद के स्टेज प्ले से अडॉप्ट किया गया वो है द केयरटेकर, द बर्थडे पार्टी, द होम कमिंग और बीट्रायल। एज अ प्ले राइट हेरोल्ड पिंटर के वर्क्स को थ्री कैटेगरीज में रखा गया। सबसे पहली कैटेगरी है कॉमेडी ऑफ मीनेस। इसे 1957 से 1968 के बीच रखा गया। इस टाइम पीरियड में जो वर्क्स लिखे गए उनमें हमें एब्सर्डिज्म देखने को मिलता है, मतलब बेतुकापन। और यहाँ कॉमेडी ऑफ मीनेस का मतलब है संकट के बीच कॉमेडी, मतलब कि ऑडियंस को प्ले के अंदर हंसी के साथ साथ या हंसी के तुरंत बाद संकट या खतरे का एहसास होता है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्क्स आते हैं। सबसे पहला है द रूम। द रूम हेरोल्ड पिंटर का सबसे पहला वन एक्ट प्ले है जिसे लिखा गया और प्रोड्यूस किया गया 1957 में। सेकेंड वन इज द बर्थडे पार्टी। ये इनका सेकेंड प्ले है, पर फर्स्ट फुल लेंथ प्ले है और इसे प्रोड्यूस किया गया 1958 में। नेक्स्ट वन इज द डम्ब वेटर, अ स्लाइट एक, द केयरटेकर, अ नाइट आउट, नाइट स्कूल, द लवर, द कंपार्टमेंट, टी पार्टी एंड द बेसमेंट। ये सारे ही वर्क्स हेरोल्ड पिंटर के कॉमेडी ऑफ मीनस की कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड कैटेगरी है मेमोरी प्लेस। इसे 1968 से 1982 के बीच रखा गया। मेमोरी प्लेस में जो वर्क्स लिखे गए उसमें हेरोल्ड पिंटर ने ह्यूमन मेमोरी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को दिखाया है। तो इसमें जो वर्क्स आते हैं वो है लैंडस्केप, साइलेंस, नाइट, ओल्ड टाइम्स, नो मैंस लैंड, betrayal, family voices, Victoria Station, a kind of Alaska। ये सारे वर्क मेमोरी प्लेस की कैटेगरी में रखे गए। थर्ड कैटेगरी है पॉलिटिकल प्लेस एंड स्केचेस। इसे 1980 से 2000 के बीच रखा गया। इसमें जो वर्क्स लिखे गए दे आर पॉलिटिकल इन नेचर। तो जो सबसे पहला वर्क है वन फॉर द रोड। वन फॉर द रोड ये सबसे पहला पॉलिटिकल वन एक्ट प्ले है और इसे पब्लिश किया गया 1984 में। नेक्स्ट इज माउंटेन लैंग्वेज, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, पार्टी टाइम्स, मूनलाइट, एशेस टू एशेस एंड लास्ट इज सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन ये इनका लास्ट प्ले है। तो ये सभी वर्क्स इनके पॉलिटिकल प्लेस और स्केचेस की कैटेगरी में रखे गए। अब बात करते हैं हेरोल्ड पिंटर के पोएट्री वर्क्स के बारे में। इन्होंने जो पोएट्री वर्क्स लिखे वो है पोएम्स, आई नो द प्लेस, पोएम्स एंड प्रोज, 10 अर्ली पोएम्स, collected poems and prose, and disappeared. नाउ पिंटर पॉजेस। पिंटर पॉजेस ये एक ऐसी रेडिकल डिवाइस है जिसे हेरोल्ड पिंटर अपने वर्क्स में बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करते थे और उन्होंने इन पिंटर पॉजेस को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला है एलिप्सिस। एलिप्सिस में हेरोल्ड पिंटर थ्री डॉट्स का यूज करते थे कि अगर किसी कैरेक्टर को थोड़ी हेजिटेशन है बात करने में तो वहां पर थ्री डॉट्स का यूज किया जाता है। दूसरा है पॉज। पॉज में अगर किसी कैरेक्टर को ज्यादा लंबी हेजिटेशन है कुछ बात करने में तो वहां पर पॉज का यूज करके किसी भी वर्ड्स को बहुत ही केयरफुली यूज किया जाता है। थर्ड है साइलेंस। साइलेंस को प्रेग्नेंट पॉज भी कहते हैं। यहाँ पर कैरेक्टर को अगर कोई अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं मिलता है अपने थॉट्स को बोलने के लिए तो वो पूरी तरह साइलेंट हो जाता है और इसलिए इसे प्रेग्नेंट पॉज भी कहते हैं। अब बात करते हैं इनके अवार्ड्स के बारे में। सबसे पहला है 1964 में इनके वर्क द पंपकिन ईटर ने बाफ्टा फॉर बेस्ट ब्रिटिश स्क्रीन प्ले जीता।
1967 में इनके वर्क द होम कमिंग ने टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले जीता। 1972 में द गो बिटवीन ने सोसाइटी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले जीता। 1972 में द गो बिटवीन ने बाफ्टा फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले जीता। 1976 में द लास्ट टाइकून ने डेविड डी डोनाटेलो इटालियन एकेडमी अवार्ड्स फॉर बेस्ट फॉरेन स्क्रीन प्ले जीता। 1976 में द लास्ट टाइकून ने इनियो फ्लैयानो अवार्ड फॉर स्क्रीन राइटिंग जीता। 1982 में द फ्रेंच लिeutenant's वुमन ने डेविड डी डोनाटेलो इटालियन एकेडमी अवार्ड्स फॉर फॉरेन फॉर बेस्ट फॉरेन स्क्रीन प्ले जीता। तो इन 2004 में पोएट्री ने विल्फ्रेड ओवन अवार्ड जीता एंड 2005 में इन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।